आप सभी को जय मसीह की। आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा फिर से होती और बढ़ती चली जाए, ये मैं प्रार्थना करता हूं। और आज का रहमा वचन इस प्रकार से है। यह है लूका रचित सुसमाचार, उसका दूसरा अध्याय, और हम 52 वचन को पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के प्रियो, ये आप देखते हैं यीशु मसीह जो कि परमेश्वर हैं, मगर वो प्रिपरेशन का जो समय उनका रहा, क्योंकि वो मनुष्य शरीर में आए, मंदिरों में उपदेश देने वाला और मंदिरों में लोगों को सिखाने वाला। जब वो बढ़ता गया और मंदिरों में पाया गया, जब उसके माता पिता ढूंढते थे, और वहां पर परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से वचन ये बताता है कि यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। आप समझते हैं, यानी परमेश्वर का अनुग्रह हमें प्राप्त होता है जब हम प्रार्थना करते हैं और हम परमेश्वर की वाचाओं पर चलते हैं। और मनुष्य का अनुग्रह हमें तब बात प्राप्त होता है जब हम परमेश्वर की हुजूरी में लगातार कांस्टेंट चलते रहते हैं, कंडीशन कुछ भी क्यों ना हो, और परमेश्वर के भवन में हम रोपे जाते हैं। दोनों चीजें तब मिली, यीशु मसीह भवन में आए और वो 3 दिन तक माता पिता को नहीं मिले। फिर उन्होंने 3 दिन बाद जो है यीशु मसीह को भवन में पाया और कहा कि जो मेरा पिता के भवन में होना जरूरी है, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो। तो परमेश्वर के प्रियो, आप समझते हैं परमेश्वर के भवन में, जो कि जीवित भवन है, कलीसिया है, उसमें परमेश्वर के अनुग्रह में आप और मनुष्य के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाएंगे। और यही रोपा और बोया जाना आपके जीवन में एक कार्यकारिता लेकर आएगा और आपकी गवाही को बनाएगा। वचन दोबारा पढ़ता हूँ कि और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। तो ये कारण आप समझिएगा, जब परमेश्वर स्वयं इसी प्रोसेस को अपना रहा है, तो आप भी कृपया करके इसी प्रोसेस को अपनाएं और आशीषित हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम के द्वारा। प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन पिता, जो भी पिता परमेश्वर के भवन की प्रभु महत्वता को नहीं समझ रहे हैं, तो खुदावन पिता आज वो समझे। मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे ही प्रभु ये प्रार्थना डाली जाए, वहां तक जरूर पहुंचाए मेरे खुदा, जिसको आप बचाना चाहते हैं और जिसको आप सुसमाचार देना चाहते हैं, वहां तक भी प्रभु यीशु मसीह ये प्रार्थना जरूर पहुंचे। मैं तेरा दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ ऐसे व्यक्तियों के लिए पिता, जो प्रभु यीशु मसीह आपसे दूर हैं। जैसे दिया तले अंधेरा होता है, ऐसे बहुत सारे लोग यीशु को केवल जान रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो मानने वाले बन जाए और वो आपके वचन पर चलने वाले बन जाए। वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है, और सुनना लगातार सुनने से होता है। तो आप परमेश्वर के खरे वचन को जरूर सुनते रहिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, जो भी प्रभु तेरे वचन को सुनते हैं और आज सुनेंगे, उनके जीवन में तेरी अद्भुत प्रभु सामर्थ काम करे, वो तेरे अनुग्रह को समझे और बढ़ते चले जाए आपके आपके और प्रभु यीशु मसीह और मनुष्य के अनुग्रह को प्राप्त करे, आपकी सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। मैं विनती करता हूँ कि आप की दया इन सबके जीवन में होती और बढ़ती चली जाए। मैं हर एक बंधन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा तोड़ता हूँ। आपकी दया का प्रभु प्रचार में करता हूँ। आपकी दया इनके जीवन में बढ़े और होती चली जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, बहुत सारे लोग परेशानी अवस्था में होते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करें, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और राका दाबा दादा 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 दादा, आज का ये प्रकाशन प्रभु तेरे लोगों के जीवन को बदले और खोले और महिमा आपकी हो जाए। जो बेटा और बेटी सुनती है, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो प्रभु, वो खड़ा हो। हॉस्पिटलाइज वाले लोग खड़े हो जाएं यीशु के नाम के द्वारा, मैं प्रार्थना करता हूँ। और जो बहुत ही प्रभु यीशु मसीह सीरियस कंडीशन में है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम के द्वारा चंगाई मिले, रिहाई मिले और पापों की क्षमा मिले और महिमा आपकी हो जाए। कलेश से आजाद करें प्रभु, इनको प्रभु बढ़ाएं, आप बुद्धि में अपने और डील डॉल में बढ़ाएं, आपकी महिमा इनके जीवन में काम करे। और राकाता बादा दादा दादा, ये प्रभु उद्धार को प्राप्त करे और जीवन को प्राप्त करे। तेरी महिमा सुचारू रूप से इनके जीवन में हो और ये बढ़ते चले जाएं यीशु के नाम के द्वारा। मैं प्रोफेसी करता हूँ, इनके जीवन में तेरा सामर्थ्य हाथ दिखाई दे और प्रभु आपकी महिमा के द्वारा ये दौड़ने लग जाए, गवाही आए और महिमा आपकी